we come to know the different aspects of conduction. Conduction is the process which takes place in the solid and in which the particles get heated. One particle get heated and transfer its energy to another particle. So in this way the energy move from one particle to another particle and this is called conduction. It is take place in the solid. कंडक्शन किसमें होता है बेटा? सॉलिड में होता है. किसमें होता है? किसमें होता है कंडक्शन? सॉलिड में होता है. इन कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट. इसमें हीट ट्रांसफर होता है फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट. हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ जाता है. जैसे कि आपकी मम्मी जब खाना वगैरह बनाती हैं तो सब्जी का जो हैंडल होता है वो कई बार गर्म हो जाता है ना? जो हाँ देखो उसकी मम्मी का गर्म होता है, वो बोल दिया यस सर. तो कैसे गर्म होता है भाई? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो हॉटर से कोल्डर की तरफ क्या कर देते हैं? हीट को ट्रांसफर कर देते हैं. हीट जो है हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ या फिर हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट की तरफ जो है ट्रांसफर होता है, जिसके कारण हाथ जलता है. समझ में आ गया बेटा आपको? क्लियर? समझ में आया? किसमें देखने को मिलेगा कंडक्शन? सॉलिड में देखने को मिलेगा. किसमें देखने को मिलेगा? So conduction is the transfer of heat from hotter part to the colder part of an object due to collision of the particles. Particles क्या करता है? Collision करता है. ये देखो ये लोहा है, मान लो ये लोहा है और इसके जो पार्टिकल्स है वो ऐसे अरेंज हैं. आप यहाँ गर्म कर रहे हो, ये पार्टिकल गर्म हो गया, गर्म होकर के इससे बार बार टकरा रहा है और टकरा के अपनी गर्मी दे रहा है. फिर ये जब गर्म हो जाता है सेकंड वाला पार्टिकल तो वो थर्ड वाले पार्टिकल को गर्म करता है. ऐसे जो गर्म पार्टिकल है वो अपनी गर्मी ठंडे वाले पार्टिकल तक ट्रांसफर करता रहता है विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल. मूव नहीं करते, पार्टिकल जहां है वहीं है, बट सिर्फ हिलते हैं, कोलाइड करते हैं, टकराते हैं और टकरा करके अपनी हीट जो है दूसरे वाले को दे देते हैं. समझ में आ गया बात? क्लियर हुआ सबको? समझ में आ गया ना? Heat transfer through this process occur within solid. ये किसमें देखने को मिलता है बेटा? किसमें देखने को मिलता है ये? जल्दी बोलो. सॉलिड्स में देखने को. हाँ, between solid substances they are in direct contact. यदि solid substances direct contact में हैं तो गर्मी जो हीट जो ट्रांसफर होगा वो हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ होगा. ठीक है? यानी जो गर्म है उधर से गर्मी ठंड की तरफ जाएगा और दोनों सॉलिड होना चाहिए. यानी ये वाला मेटल भी सॉलिड होना चाहिए और ये वाला मेटल भी सॉलिड होना चाहिए, तब जाके जो हीट ट्रांसफर होगा उसको हम लोग कंडक्शन कहेंगे. देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है बहुत क्लियर. हीट इज ट्रांसफर. देखो ये एक आदमी जो है हाथ में लोहा ले रखा है. भाई सब कोई अपना फोन म्यूट करो. सब कोई अपना फोन म्यूट कर लो. देखो ये आदमी हीट हाथ में क्या ले रखा है? लोहा ले रखा है. लोहा का जो ये वाला पोर्शन है बिल्कुल रेड है, रेड हॉट हो रखा है और धीरे धीरे देखो हीट जो है ट्रांसफर होता जा रहा है. अभी यहाँ पे ये ब्लूइश है यानी कि यहाँ अभी भी ठंडा है. ये धीरे धीरे येलोइश होता चला जाएगा और कुछ देर के बाद इसके हाथ तक पहुंचेगा और इसके हाथ को हर्ट करेगा यानी कि बर्न करेगा. ठीक है? फिर बोल रहा है कि हाउ डज कंडक्शन ऑफ हीट ऑकर. कैसे कंडक्शन होता है? ये क्वेश्चन भी है, यहाँ से आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा. इन अ सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर क्लोज्ड अरेंज. सॉलिड में मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? ये जो सॉलिड मैंने बनाया था ये देखो, ये सब मॉलिक्यूल्स है, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है. इसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत क्लोजली अरेंज होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं. व्हेन सॉलिड इज हीटेड, जब इसको गर्म किया जाता है, द मॉलिक्यूल्स नियर द सोर्स ऑफ हीट गेन थर्मल एनर्जी. तो जहाँ पे हीट दिया जा रहा है उसके पास का जो मॉलिक्यूल होता है वो हीट गेन करता है एंड बिगिन टू वाइब्रेट. और क्या करने लगता है? मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगता है और ये वाइब्रेट करके अपने बगल आसपास वाले जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे टकराने लगता है और टकरा करके हीट को ट्रांसफर कर देता है. दिस मॉलिक्यूल देन कोलाइड विद द कोल्डर
slower molecules and transfer some thermal energy making them vibrate। अब ये जैसे ये गर्म हो जाता है तो ये भी वाइब्रेट होने लगता है, फिर ये आपस में एक दूसरे को टकरा करके हीट को ट्रांसफर करते हैं, फिर ये भी वाइब्रेट होने लगता है। इस तरह से हीट जो है वो मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल ट्रांसफर होता है, ठीक है। इन दिस वे हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू द नेक्स्ट पार्टिकल बाय कोलिजन। कैसे होता है भाई? कोलिजन करके होता है, टकरा टकरा करके होता है। इस तरह के कंडक्शन, इस तरह के हीट ट्रांसफर को क्या बोलते हैं हम लोग? कंडक्शन। समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? ये क्वेश्चन है, इसका आंसर यहां से लेके यहां तक हो जाएगा एवरीवन? यस सर। एक ही लड़का बोला, बाकी सब कहाँ गए? यस सर। अब क्वेश्चन आता है सर एक बार और समझाइए। एक पार्टिकल जब गर्म होता है तो अपने हीट जो है दूसरे पार्टिकल को देता है, दूसरा पार्टिकल गर्म होता है फिर अपनी हीट दूसरे पार्टिकल को देता है। इसी को बोलते हैं कोलिजन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल। कोलिजन मतलब टकरा टकरा करके, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकरा करके हीट को ट्रांसफर करता है। समझ में आया यह बात? क्लियर हुआ? नहीं हुआ अभी भी? यस यस सर, हो गया। गुड। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर। ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे बेटा आप लोग। गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर किसको बोलते हैं? द रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट इज डिफरेंट इन डिफरेंट सॉलिड। अलग अलग सॉलिड में अलग अलग ट्रांसफर ऑफ हीट होते हैं। सबसे जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है वो है क्या बोलते हैं उसको? सिल्वर। सिल्वर है, बहुत अच्छा गर्म होता है ना। इसके अलावा सर गोल्ड। गोल्ड भी है, हाँ गोल्ड भी है। आयरन वगैरह तो है ही। अच्छा, आयरन के बर्तनों में हम खाना क्यों बनाते हैं, या स्टील के बर्तनों में या एल्युमिनियम के बर्तनों में हम लोग खाना क्यों बनाते हैं, कभी सोचे हो? क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है ना। वो गर्म होता है, और जब वो गर्म होता है तो हमारे खाना को भी गर्म करता है, और जब हमारा खाना गर्म होता है तो हमारा खाना पकता है और उसको हम लोग खाते हैं। हम लोग उस दिन मैंने ये बात कही थी, हम लोग जो है मटके में, मिट्टी का जो मटका है उसमें खाना क्यों नहीं पकाते? ऐसा नहीं है कि नहीं पकता, बट नहीं पकाते। दो बातें हैं। पहला, एक तो एक बार यूज करने के बाद इसको थ्रो करना पड़ता है, बार बार इसको आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। और दूसरा बात क्या है, इसमें जो हीट ट्रांसफर होता है वो बहुत स्लोली होता है। कैसे होता है बेटा? स्लोली होता है। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है ना? सो मटेरियल दैट कंडक्ट हीट इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर। जो इजीली हीट को कंडक्ट करे उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। मेटल्स आर यूजुअली गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जितने भी मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर है, एक को छोड़ करके वो बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है। टंगस्टन वो गर्म हो जाता है बहुत जल्दी, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया? ये देखो, ये कॉपर है, गोल्ड है, कितने सारे सामान मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। देखो सब आप लोगों का ही है, एल्युमिनियम है। ये जितने भी प्रोडक्ट आप लोगों ने देखा ये सब मेटल का बना हुआ है। बना हुआ है ना भाई? मेटल है ना? यस सर। मेटल है तो क्या होगा? गुड कंडक्टर होगा कि बैड कंडक्टर होगा? गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर। जाहिर सी बात है भाई। मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ द कंडक्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड इंसुलेटर। जो हीट को ट्रांसफर नहीं होने दे उसे इंसुलेटर कहते हैं। आपके घर में प्रेशर कुकर होगा, है ना, और प्रेशर कुकर का जो हैंडल है वो किस चीज का बना हुआ भाई साहब? बोलिए। वो एक तरह का प्लास्टिक से बना हुआ है। किस चीज का बना हुआ है? प्लास्टिक का बना हुआ है। प्लास्टिक। और वो प्लास्टिक क्या है? इंसुलेटर है। इंसुलेटर का मतलब क्या हुआ? जो हीट को बैड कंडक्टर ऑफ हीट। बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इसलिए आपका हाथ जो है वो जलेगा नहीं, वो बचा रहेगा। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया हाँ। सर
हाँ भाई बोलो। एयर एंड वाटर आर इंसुलेटर। एयर जो है वो इंसुलेटर होता है और वाटर भी इंसुलेटर होता है। वाटर ना तो जल्दी हीट लेता है ना जल्दी हीट छोड़ता है। जहाँ जल्दी सर हीट, हाँ बोलो। सर स्टडीड इन इंग्लिश। Who is this? If you will understand in English, other student will not understand English. That is the reason I am talking or explaining in Hindi. Understand? Do you want to Sir. understand in English? I can make you understand, but the other student will not understand. That is the problem. Understood? Okay, sir. Yeah, that's the problem because they are belong to very this type of area. Means in Bihar, most of them are talking in Hindi with their family and along with the other student as well in the school. So they are not familiar with English, although they are studying in English and they are trying to write the answers in English. So that is the reason I am talking and explaining in Hindi. Understood? That doesn't matter. I can make them understand in English as well. Okay. Sometimes I will explain in English as well. Okay, don't worry. Okay, So, sir. तो एयर एंड वाटर ये लोग भी क्या हैं? इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर। ये क्या है? इंसुलेटर ही है। वाटर जल्दी गर्म नहीं होता और जब गर्म हो जाता है तो जल्दी ठंडा नहीं होता। ठीक है, तो ये इस बात को प्रमाणित करता है, इस बात को प्रूव करता है कि ये इंसुलेटर है। यदि ये गुड कंडक्टर होता तो जल्दी हीट को एब्जॉर्ब भी करता और जल्दी हीट को रिलीज भी करता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चीज आपको कहाँ समझ में आएगा? व्हेन आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट सी ब्रीज, देयर यू विल अंडरस्टैंड how the water get heated throughout the day, and when they get heated they do not lose their heat as very easily. That's why it caused land bridge. Okay, I make you understand when I will come to the land bridge and sea bridge. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. So you come to know here about the insulator. आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या बात समझ में आई बेटा? इंसुलेटर के बारे में पता। Insulator are those substances which do not allow the conduction of heat, जो heat को conduct नहीं करने देता। Hope you understand? सबको समझ में आया? So Yes, sir. what can you able to see here? What is it? It's a wood. It is Wood. plastic. Wood. It is What is it? plastic. Yeah, this one is thermocol, no? Or something else? No, sir. It's a styrofoam. Yeah, this is a thermocol glass. This one Yes, sir. you can see, isn't it? This one. So styrofoam. Whatever, these all are the very good examples of क्या है? किस चीज का एग्जाम्पल है? Bad conductor, or you can say Insulators. yeah, Insulator. insulator. Yeah, very good, well done. So materials such as wool, feather, fur are insulator because the air is trapped inside them. Their fiber means when someone is wearing a sweater, suppose someone is wearing a sweater, the air inside the sweater is trapped by these fibers and the air is not allowed to come out, and they get heated very slowly and simultaneously and keep the body warm from inside. They do not allow the air to move in. मतलब कोई यदि स्वेटर पहन रखा है तो स्वेटर के अंदर का जो हवा है, सपोज ये इंसान है, ये इसका बॉडी है, ये स्वेटर है और ये बाहर का इन्वायरमेंट है, बाहर के इन्वायरमेंट से ठंडी हवाएं आ नहीं पाती. The cold wind cannot allow to enter into the sweater because there is a fiber. This fiber do not allow the air to move inside the sweater, and the space present inside the between the body and the sweater contain air. जो body और sweater के बीच का जो space है वो उसमें air होता है, and this air becomes hot due to our body heat. हमारे body के heat से ये गर्म हो जाता है and it keep our body warm.
और ये हमारे बॉडी को गर्म रखता है। समझ में आया फंक्शनिंग Yes, कैसे sir. कैसे जो Yes, है? sir. वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, तो ये मैंने आप लोगों को समझाया about wool, feather and fur, how they keep our body. Even you have seen that sometimes our rajai were made up of fur and feather. Even wool, simply जो रजाई बनता है वो तो wool का ही बनता है, but sometimes it is also made up of feather and fur. So in that cases they do not allow the air to move in, and in this way it is very helpful to protect our body from the chill cold. Hope you understand. Now practical Yes, sir. applications of conduction. ठीक है बेटा, वेरी गुड। एक मिनट रुको, काफी इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, देखता हूँ जरा क्या क्या है। सर एक्सेप्ट में क्लास, किसका क्लास एक्सेप्ट नहीं किया मैंने, जरा देखता हूँ, एक मिनट। सबका तो क्लास कर दिया बेटा। देवा, प्रवीण, ओके सर मैंने मैसेज किया। कौन? पलक? सर पलक। अच्छा, यस सर। कोई नहीं, उस समय मैंने नहीं देखा था, अभी देखा। कोई नहीं था। चलो, ओके। नाउ we can see some practical application of conduction. Pan means whatever the utensils that are utilized to cook the food in your kitchen are obviously made up of metals. जितने भी utensils होते हैं आपके घर में, जितने भी बर्तन हैं, ज्यादातर बर्तन जो आप कुक करने के लिए यूटिलाइज करते हैं वो सब के सब मेटल्स के बने होते हैं। Used for cooking Yes. are usually made up of metals, and these metals are obviously the steel, the copper, the aluminum, etc. So why these cooking utensils are made up of metals? जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स हैं वो मेटल्स के क्यों बने होते हैं, ये क्वेश्चन नोट करेंगे। Why? Because they are made of good conductor. Okay. Oh my God, ये क्या हो गया? हाँ, why are all the cooking utensils are made up of metal? Note down this question. It's an important question. Another question. Repeat the question. Why is the handle of cooking utensils, cooking appliance made up of प्लास्टिक एक्सेट्रा? प्लास्टिक या एक्सेट्रा का क्यों बना होता है भाई? Because they do not allow the heat to conduct, and in this way they protect our hand to be hurted. So this is called insulator. Understood? समझ में आया सबको ये बात? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Now the cloth made up of fur trap air inside them, and trap air then act as an insulator. It prevents heat from escaping, keep our body warm. So how is the woolen cloth keep us warm? This is the question of this answer. This is the answer. This is the question. How is the woolen cloth जो है हमारे शरीर को गर्म कैसे रखते हैं? The cloth made up of fur trap air inside. जो क्लॉथ होते हैं जो फर के बने होते हैं, फर मतलब hair, fleece, they do not allow the trap air inside. अंदर में हवा को ट्रैप कर लेते हैं in them and trap air and then act as insulator, और खुद insulator की तरह act करते हैं. They do not allow the heat to transfer, and that's why it keep us warm. समझ में आ गया ना? पहले वाला जो मैं समझाया था वही चीज है. Hope you understand, everyone. सबको समझ में आ गया? Yes. किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो बेटा. If you have any kind of problem, you can ask me once again. Okay. Okay, sir. Now, the another topic that I am going to explain is convection. Here, the convection can be easily observed in either liquid or gas.
आप या तो इसे लिक्विड में देख सकोगे और गैस में देख सकोगे. We cannot be able to see this convection in solid. हम solid में convection नहीं देख सकते. What kind of heat transfer can be observed in solid? Solid में कौन सा heat transfer होता है बेटा? जल्दी बताओ. Heat transfer के कितने टाइप बताया था मैंने? How many kinds of heat transfer are there? 3 types: कौन कौन सा? solid, liquid and gas. अरे नालायक है एकदम. Solid liquid थोड़ी होता है. Heat transfer is 3 kinds: conduction, convection, Convection, radiation. radiation. Good. Radiation. So, which kind of heat transfer can be observed in the solid? Solid में कौन सा conduction देखने को मिलता है? Conduction देखने को मिलता है कि convection, radiation? कंडक्शन. हाँ, conduction. क्योंकि मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूँ. जब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में हीट ट्रांसफर होगा, when the heat is transferred from one particle to another particle by collision, but not a net movement, the particles are not moving from one place to another place, although it collide with the next particle and transfer the heat. अपने बगल के पार्टिकल से कोलाइड कर रहा है, टकरा रहा है, और टकरा करके जो है हीट दे रहा है, वो खुद अपने प्लेस से हट नहीं रहा. So this kind of thing can only be observed in the solid because the particles are very tightly packed and they do not move from their place. Have you understood or not? Yes, sir. I understood. Yes, sir. Very good. So convection can be seen in liquid and gas, because liquid and gas. Why it is why can we observe the convection in liquid and gas? Because the particles are far away from each other. जो particles होते हैं इसके, ये काफी एक दूसरे से दूर होते हैं, and there is a enough space between them. So one particle transfer the heat to the another particle by movement. एक particle अपना heat दूसरे particle तक move करके पहुंचाता है. समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? ये मूव हो रहा है, जबकि सॉलिड में ये मूव नहीं हो रहा था, ये तो कॉम्पैक्टली पैक्ड था, सिर्फ वाइब्रेट होकर के अपनी गर्मी को दूसरे तक पहुंचा रहा था. होप यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा. We will understand when we will study it. Convection is the transfer of heat by movement of particles. Convection is the primary mode of heat transfer in a fluid. क्या है? Fluid में. Fluid क्या है भाई? What is a good example of fluid? Liquid and gas both are called fluid. Understood? समझ में आया कि नहीं आया? Understood. Very good. एक मिनट रुको, कोई आ रहा है, हो रहा है. So movement of particle क्या बताया मैंने? Convection is the transfer of heat. Heat transfer हो रहा है by the movement of particle. Particle खुद ही heat को लेके जा रहा है, transfer कर रहा है. In the primary mode of heat transfer can be seen in liquid and gas. ये कहाँ देखने को मिलता है? We can observe it. Now you can see the figure. You will understand here very easily. Now water is heated here. So when water is heated, the particle get heated, and when the particle is getting heated, they goes upward. कभी भी कोई चीज, ये बात बहुत important है बेटा, याद रखना, हमेशा ही याद रखना. Always remember this point whenever what is I am telling you. Anything when get heated, they go upward, either with the liquid or the gas. Liquid हो या gas हो, जब वो गर्म होता है तो वो ऊपर की तरफ भागता है. Means the particles which get heated become lighter and move upward. वो गर्म होकर के हल्का हो जाता है, हल्का होकर के ऊपर की तरफ भागता है. And the other particle that is cold is heavier with respect to the other, will move down to the place where the first particle has arisen. मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल गर्म हुआ वो हल्का हो गया, हल्का होकर के ऊपर भागने लगा, और जैसे ही ऊपर भागने लगा, ऊपर से जो ठंडी पार्टिकल्स हैं वो उस जगह पे आ जाते हैं, और फिर वो गर्म होकर के ऊपर भागते हैं, फिर दूसरा ठंडा आता है, फिर गर्म होता है, फिर भागता है, फिर दूसरा ठंडा आता है. तो पार्टिकल देखो एक दूसरे से दूर जाते हैं, मूव हो करके गर्म हो रहे हैं, और इस तरह के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शन. क्या बोलते हैं बेटा? Convection, sir. Hope you understand. Convection. Now see, Yes, sir. I am explaining the topic here. How does convection take place? This is a question
and you need to write the answer of this question. Convection current. When a liquid or gas is heated, it expands. जब भी liquid, मान लो ये liquid है या कोई gas है, तो जैसे ही हीट कर रहे हो ये expand होता है, नहीं फैलने लगता है, ये ऊपर की तरफ भागने लगता है. Expand मतलब भागने लगता है. As a result, it become lighter, हल्का हो जाता है, and moves upward, ऊपर की तरफ भागता है. The cooler and heavier fluid from surrounding rushes to take the space. और ठंडी हवाएं जो ये जैसे ये ऊपर की तरफ भाग गया, ये स्पेस खाली हो गया, आसपास की जितनी भी ठंडी हवाएं हैं वो इस जगह को भरने के लिए बहुत तेजी से आएंगी. समझ में आया? टेक प्लेस एंड इट इज हीटेड इन टर्न. और फिर जैसे ही इस जगह पे आएगी, ऑब्वियसली यहाँ गर्म लग रहा है, गर्मी है, so they again get heated and they will move upward. Again the place become empty and the air from outside and colder air or water, whatever it may be, again comes to here and get heated and move upward. So in this way you can see the movement is just like this. The particle get heated, goes upward, and the colder particle from the upward move downward. So here the transfer of heat can be seen from one particle to another particle. That's it. Hope you understand. समझ में आया बेटा सबको? जल्दी बोलो. Yes, sir. The process continue and give rise to the convection current through which heat energy flow from entire liquid. धीरे धीरे गर्म होगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, फिर गर्म होगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा, फिर गर्म होगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा, ऐसे गर्म होते जाएगा, तब जाकर के ये पूरी तरह से गर्म होगा. कई बार आप लोग इस चीज को महसूस किए होंगे. Sometimes when you get the cup of milk or glass of milk, you have already experienced this kind of thing, that the milk of the upper surface is quite hotter with respect to the lower surface. Have you experienced these things or not? कभी एक्सपीरियंस किए हो कि जो ऊपर वाले सरफेस पे जो दूध आपको मिलता है या पानी मिलता है वो गर्म होता है विद रिस्पेक्ट टू नीचे वाला, जब दूध ढंग से गर्म नहीं होता तब, और जब ढंग से गर्म हो जाता है तो इंटायर, Good morning, sir. जब पूरी तरह से गर्म हो जाता है तो वो इंटायर सरफेस पे गर्म रहता है. समझ में आया बेटा आप लोगों को? हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग? Yes, sir. Right. Yes, sir. So this is very simple phenomenon. So this process continue and give rise the convection current through which heat energy flow and the entire liquid or the gas get heated. Hope you understand. ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा एयर गर्म नहीं हो जाए. ये मूव होता रहेगा. जब पूरा गर्म हो जाएगा मूवमेंट बंद हो जाएगा. क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके. आज के लिए हम लोग यहीं तक रहने देंगे. कल जो है कन्वेक्शन के बारे में और कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि अब तो टाइम खत्म हो गया, 3 मिनट बचा हुआ है. कल इसके बारे में 2 टॉपिक्स आप लोगों को बताना है. एक ये सी ब्रिज और फिर लैंड ब्रिज, ये समझा दूंगा तो आप लोगों का कन्वेक्शन वाला कंप्लीट हो जाएगा. फिर रेडिएशन भी समझा दूंगा. एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट थर्मोफ्लास्क. Obviously this topic has not been given over there, but I will make you understand. You will understand how the radiation takes place over here, and also about the solar cooker, how does the solar cooker work, and there are some questions as well that is already given in there, and you will come to know about this all the things very clearly in our next class. Okay, hope you understand. Yes, sir. Totally.